धनबाद नगर निगम चुनाव की मतों की गिनती जारी है। आज दूसरे दिन 28 फरवरी को भी मतों की गिनती हो रही है और आज जो है तीसरे राउंड का परिणाम सामने आया है। 2 राउंड का परिणाम कल सामने आया था और तीसरे राउंड का परिणाम आया है। और तीसरे राउंड के परिणाम में मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह 12,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर चंद्रशेखर अग्रवाल हैं। तीसरे नंबर पर भाजपा के समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार हैं। चौथे नंबर पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी शमशेर आलम है। अभी मतों की गिनती चल रही है। अब धीरे धीरे जैसे मतों की गिनती आगे बढ़ेगी और परिणाम आएगा हम आपको बताते चलेंगे। लेकिन ये बता दें कि संजीव सिंह जो है लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। फर्स्ट राउंड में भी लगभग 5,000 की बढ़त थी, सेकेंड राउंड में लगभग 10,000 की बढ़त थी और अब जो है तीसरे राउंड में लगभग 12,500 की बढ़त है। तो कहीं ना कहीं ये बढ़त जो है अगर इस तरह से जारी रही तो निश्चित तौर पर एक चौंकाने वाले परिणाम सामने आ सकते हैं। और अभी देखिए अभी हम यहाँ पे जो काउंटिंग हॉल है पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पर अभी हम खड़े हैं। यहाँ काफ़ी गहमा-गहमी की स्थिति है। ये संजीव सिंह का ये यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है टेंट जहाँ पे संजीव सिंह खुद यहाँ मौजूद हैं और उनके जो समर्थक है यहाँ मौजूद हैं। बाकी जो टेंट बने हुए हैं इधर संजीव कुमार हैं, चंद्रशेखर अग्रवाल का टेंट है और मतों की गिनती जिस तरह से चल रही है पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगातार मतों की गिनती जारी है। अब जिस तरह से परिणाम अब लग रहा है कि अब जैसे परिणाम में स्पीड आने की संभावना है और उससे परिणाम जो है वार्ड पार्षद भी इसमें है। तो कल जो है 17 वार्ड पार्षद का परिणाम घोषित हुआ था और लगभग आज पर जो 55 वार्ड पार्षद खड़े हैं मैदान में उनके धीरे धीरे परिणाम घोषित होंगे। अब देखना होगा कि मेयर प्रत्याशी में कौन जो है लीड होता है, किसकी विजय होती है और कौन कौन से पार्षद प्रत्याशी चुने जाते हैं। भी कह चुके हैं और आज भी कहते हैं कि धनबाद नगर निगम की लोकप्रिय जनता ने अपना मत दिया है। मतदान की गिनती हो रही है और उन्होंने ये तय कर लिया कि उनका मेयर कौन होगा। बाद बाकी काउंटिंग जारी है। शाम तक आप लोगों के सामने रिजल्ट है। अब ये इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि कल तक होगा या आज शाम तक खत्म हो जाएगा। वो तो एक प्रक्रिया है, जब तक हो जाए वो तब तक होगा। जनता को क्या कहेंगे? हम तो कह रहे हैं कि जो लोग मेरे साथ में हैं, जो लोग मुझे समर्थन दिया, हम उनके साथ खड़े रहें। हमको किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है। मेरी जो विशेष बातें वही है कि जिन लोगों ने मुझे सहयोग किया, जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ हमेशा रहें। नहीं ये हम तो यही कह रहे हैं ना कि धनबाद नगर निगम की जनता ने अपना मत दे दिया है और उन्होंने ये तय कर लिया कि उनका मेयर कौन है। अभी हमने मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह से बात किया, उन्होंने जो अभी लीड कर रहे हैं और दूसरे स्थान पे मेयर प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल दूसरे स्थान पे हैं और दोनों में कांटे की टक्कर हो रही है। अभी हम जो चंद्रशेखर अग्रवाल के टेंट में खड़े हैं जहां उनके समर्थक यहाँ भी बैठे हुए हैं और एक जो करीबी हैं कृष्णा अग्रवाल जी, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, कांटे की टक्कर? कहीं कोई टक्कर उक्कर नहीं है, चूँकि अभी जस्ट तीसरा राउंड का ही अनाउंस हुआ है। 9 राउंड कुल होना है और चौथे राउंड से ट्रेंड बदलेगा और जीत निश्चित रूप में शेखर अग्रवाल जी की होगी। जनता की जीत होगी और धनबाद नगर निगम के विकास की जीत होगी। अभी तक तो कांटे की टक्कर दिख रही है। जिस तरह से फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड हुआ, तीसरे राउंड में जो आपके टक्कर के प्रत्याशी थे संजीव सिंह, वो कहीं ना कहीं आगे हैं, तो कहीं ना कांटे की टक्कर माना जाता है। देखिए, कोई भी चुनाव को आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का चुनाव हो, पहले दूसरे तीसरे राउंड में इसी तरह का परिणाम आता है कि जो कैंडिडेट आगे रहते हैं कोई जरूरी नहीं कि वो कंटिन्यू उस ट्रेंड को बनाए रखें। ये अभी आपको चौथा, पाँचवां, छठा राउंड में आप देखेंगे कि ये जो अभी डिफरेंसेस हैं, जो प्रत्याशी आगे हैं वो अचानक उतने ही वोट से पीछे हो जाएंगे और हमारे कैंडिडेट आगे हो जाएंगे। अभी जो जानकारी मिली है किधर का बूथ खुल रहा था और अब किधर का बूथ खुलने वाला है, जिस पर आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, चूंकि 11 टेबल है और इस बार जो 11 आरओ बने हैं और 5-5 वार्ड का एक काउंटिंग शुरू हो रहा है। जैसे मान लीजिए पहला टेबल में 1 नंबर वार्ड शुरू हुआ, दूसरा टेबल में 6 नंबर वार्ड शुरू हुआ, तीसरा टेबल में 11 नंबर वार्ड शुरू हुआ, फिर 16 नंबर वार्ड शुरू हुआ। इसीलिए ओवरऑल कहा जाए कि पूरे नगर निगम क्षेत्र का कहीं ना कहीं काउंटिंग हो रहा है। कतरास का भी हुआ पहला राउंड में, 1 नंबर वार्ड और 6 नंबर वार्ड कतरास से आता है। 11 नंबर, 16 नंबर, 21 नंबर, 26 नंबर और 31 नंबर वार्ड धनबाद विधानसभा का आता है। फिर 36 नंबर वार्ड का शुरू हुआ, 36, 41, 46 और 51 जो झरिया विधानसभा में आता है और 55 जो वार्ड है लास्ट वाला वो सिंदरी विधानसभा में आता है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो सभी तरफ के वोटों की गिनती शुरू हो रही है।
धनबाद और झरिया में खास करके ज़्यादा उम्मीद है कि वहाँ से जो है बढ़त मिल सकती है। निश्चित रूप में बढ़त मिलेगी। और चूंकि मैं बहुत अच्छी बात यह है कि माइनॉरिटी समुदाय का भी वोट विकास के नाम पे शेखर अग्रवाल जी को मिला है। चंद्रशेखर अग्रवाल जी ने चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय की भी चिंता की है, इसका परिणाम इस बार दिखेगा। और अगला जो राउंड आएगा देखिएगा, इस राउंड में अभी जैसे हम जो अभी 1 नंबर में जो प्रत्याशी हैं संजीव कुमार सिंह जी, अभी जो उनका मार्जिन लगभग 12,000 समथिंग वोट का है, वो घट के 8,000 में आ जाएगा। वो धीरे धीरे करके घटेगा। विकास के नाम पर वोट मिला संजीव अग्रवाल। एकदम विकास के नाम पे मिला है। इन्होंने जो पिछले टेन्योर में 2015 से 2020 के बीच में जो विकास की नींव रखी है धनबाद नगर निगम में, वो काबिल तारीफ है। पब्लिक, आम जनता, नगर निगम के मतदाता उसको सराह रहे हैं और उनके इसी विकास के नाम पर उनको वोट मिलेगा। धन्यवाद। हमारे साथ ये थे कृष्णा अग्रवाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चंद्रशेखर अग्रवाल को जो है विकास के नाम पर वोट मिला है। और अभी जो मतों की गिनती हुई है, अभी बहुत सारे 11 राउंड की गिनती अभी होनी है। 3 राउंड की गिनती हुई है और बाकी 7 राउंड 8 राउंड की गिनती होनी है। तो निश्चित तौर पर जो परिणाम है चौंकाने वाले होंगे और चंद्रशेखर अग्रवाल जो है लीड करेंगे। अभी हमारे साथ भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार हैं, जिन्होंने अभी तीसरा राउंड में जो काउंटिंग आई है उसमें तीसरे पायदान पर है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे अभी तक तीसरे राउंड का जो गिनती चल रही है? देखिए, अभी विश्वास कायम है। अभी तीसरे राउंड की ही गिनती हुई है, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी चूंकि 6 राउंड और बाकी हैं और जनता का जो भी मैंडेट मिलेगा उससे सर आंखों पे है। आप मायूस क्यों देख रहे हैं? क्योंकि तीसरे राउंड में है, लगातार बने हुए हैं। हम कहीं भी मायूस नहीं है और मैं यही कहा कि अभी विश्वास है कि अभी आने वाले जो 6 राउंड रहे उसमें हमारी स्थिति अच्छी होगी और हम लीड करेंगे। लेकिन भाजपा में उत्साह नहीं देखा जा रहा है जिस तरह से दूसरे। जब 3 राउंड की गिनती में थोड़ा पीछे है तो थोड़ा तो चिंता हो ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विश्वास है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और आने वाले और जो भी 6 राउंड बाकी है उसमें कुछ ना कुछ चमत्कार होगा। ये भाजपा का टेंट है, लेकिन भाजपा के टेंट के अलावा दूसरे टेंट में भी भाजपा के लोग देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ कहीं ना कहीं ये धोखा हुआ है। नहीं, अब लोग घूमते फिरते हैं, सबका व्यक्तिगत संबंध होता है, उस कारण सब लोग यहाँ दिखते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। विश्वास बना हुआ है पूरी तरह। ये भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार थे, जिन्होंने कहा कि अभी मात्र 3 राउंड की काउंटिंग हुई है और अभी भी निश्चित तौर पर विश्वास बना हुआ है। जिस तरह से गिनती आगे बढ़ेगी और हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम खड़े हैं मतगणना स्थल धनबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप और अभी हम ये टेंट जो है देख सकते हैं, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी शमशेर आलम का टेंट है। और शमशेर आलम के जो समर्थक हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, वो यहाँ बैठे हुए हैं। आइए उनसे बात भी करेंगे। शमशेर आलम जो प्रत्याशी हो तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिला अध्यक्ष संतोष सिंह यहाँ पे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि अभी तक की जो मतगणना हुई है उसे किस तरह से देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, क्या कहेंगे सर? अभी तक जो तीसरे राउंड की मतगणना हुई है और आप जो हैं चौथे स्थान पे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं? अभी तीसरा राउंड का अनाउंसमेंट हुआ है, चौथा राउंड होने वाला है। 9 राउंड तक वेट कीजिए, परिणाम अच्छा मिलेगा धन्यवाद को। लेकिन फर्स्ट राउंड से ही आप जो है कहीं ना कहीं शमशेर आलम का आपके समर्थित प्रत्याशी हैं, वो पिछड़ते दिख रहे हैं। पिछड़ता हम लोग उठते जा रहे हैं। अभी 11,000 समथिंग वोट है, भाजपा को 200-300 वोट ज़्यादा है। भी आने समय और काउंटिंग आगे बढ़ने दीजिए ना, सब मेकअप करते हुए हम लोग बराबर करेंगे। कई जगह के बूथ खुलने बाकी हैं, जैसे वासीपुर हुआ, झरिया हुआ, कई तरह। अभी बहुत सारा बूथ खुलना है जहां पर कांग्रेस तमाम लोगों को पछाड़ेगी। अच्छा, क्या कहेंगे? जिस तरह से चुनाव में हमने देखा कि कई जो कांग्रेस के लोग थे वो कभी कहीं इधर उधर कई जगह देखे गए हैं, तो उसको लेकर के क्या कहते हैं, असर पड़ा है उसका? अब देखिए, कांग्रेस के लोग अगर इधर उधर भटके हैं तो सब लोग चिन्हित हुए हैं और वैसे लोगों को आगे पार्टी उनकी करने का सजा भी देगी। लेकिन अभी ये कहने का वक्त नहीं है। अभी हम लोग आकलन कर रहे हैं और पार्टी वैसे लोगों को दरकिनार करेगी जो लोग स्लीपर सेल बनकर के इस चुनाव में काम किए हैं और जिनका पिक्चर
अन्य प्रत्याशियों के साथ सामने आए। थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संतोष सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कौन से स्थान पे हैं, हो सकता है कि कोई चौंकाने वाले जो रिजल्ट भी सामने आ सकते हैं, लेकिन ये साफ तौर पर जिस तरह से इन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस के लोग थे, जो कांग्रेस के जुड़े कार्यकर्ता नेता थे और इधर उधर पाए गए हैं, निश्चित तौर पर वो हमारे नज़र में है। और जो भाजपा के या दूसरे दल के में जो स्लीपर सेल का काम किया, निश्चित तौर पर उसे चिन्हित किया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। अनिल पांडे, न्यूज बाइस्कोप, धनबाद। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।